बहुत समय पहले हिमालय की तराई में गांव बसा। उस गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता। बचपन से ही उसमें कुछ रहस्यमयी गुण दिखाई देते। रात में चांद देखकर वो विचित्र मंत्र बुदबुदाता। उसकी मां कहती, ये गुरु की कृपा है, पर किसी ने कभी उसके गुरु को देखा नहीं। अर्जुन कहता, मेरे गुरु आकाश से आते हैं। लोग हंसते, पर अर्जुन का ज्ञान गहराई लिए होता। उसकी आंखों में चमक और शब्दों में शक्ति थी। धीरे धीरे वो जंगल में एकांत में जाने लगा। एक रात गुरु पूर्णिमा पर अर्जुन वन में गया। चंद्रमा पूर्ण था और आकाश में बादल छाए थे। अर्जुन एक चट्टान पर बैठ ध्यान करने लगा। अचानक हवा ठहर गई और वातावरण गंभीर हो गया। उसके सामने एक ज्योति प्रकट हुई, मानव रूप में। वो दिव्य पुरुष बोले, मैं ही तेरा गुरु हूं। तेरे हृदय की पुकार मुझे यहां खींच लाई। गुरु पूर्णिमा केवल पर्व नहीं, ये द्वार है ज्ञान का। जो सच्चा शिष्य होता, उसे गुरु स्वयं ढूंढते हैं। अर्जुन मौन था। उसकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। गुरु ने कहा, आज तुझे अंतिम दीक्षा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक अग्नि परीक्षा देनी है। तुझे 3 प्रश्नों का उत्तर बिना बोले देना होगा। पहला, सत्य क्या है जब सब झूठ लगने लगे? दूसरा, गुरु कौन है जब कोई दिखाई ना दे? तीसरा, पूर्णिमा क्या है जब भीतर अंधेरा हो? अर्जुन ने आंखें बंद कर मौन समाधि ली। गुरु मुस्कराए। उत्तर उसके मौन से समझ गए। तू तैयार है। तुझमें अब पूर्णिमा स्थायी हो गई। अब तू स्वयं भी किसी का गुरु बन सकता है। सवेरा होते ही अर्जुन वापस गांव लौट आया। अब उसका स्वर पहले से अधिक शांत हो गया। वो किसी को उपदेश नहीं देता, मौन रहता। पर गांव के लोग बस उसकी आंखों से सीखते। हर गुरु पूर्णिमा को वो अकेला चांद को देखता। उसके चारों ओर सफेद रोशनी का घेरा होता। लोग कहते, उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। कुछ कहते, वो अब गुरु नहीं, स्वयं ज्ञान है। गांव के बच्चे उसे चंद्रगुरु कहने लगे। धीरे धीरे उसकी कहानी हर पीढ़ी में रहस्य बनकर चलती रही। भावार्थ, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, एक अनुभूति है। जिसे गुरु के दर्शन नहीं होते, वो भीतर खोजे। कभी कभी मौन, समर्पण और साधना स्वयं गुरु को बुलाते हैं। और जब गुरु अदृश्य हो जाए, तब शिष्य स्वयं प्रकाश बन जाता है। गुरुदेव की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।